एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है और अभी बीएसी पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पेपर हो रहा है। तो जो कल स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम दिए थे उनका आंसर की मैं लेकर आ गई हूँ, यानी कितने आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए यहाँ पर आप लोग मिला सकते हो। और आज का भी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका भी मैं आंसर के बहुत जल्द आप लोगों को दे दूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग चेक कर लेंगे कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, और जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस सब्जेक्ट का तो वो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख लेंगे। क्यों देखना है तो ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में भी आ जाए या फिर आप लोग को समझ में भी आ जाए कि इस तरीके का सवाल आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जिनका पेपर हो गया वो तो आंसर की चेक कर लेंगे कितना सही हुआ है उनका, और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो देख लेंगे कि किस तरीके का सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें आप लोगों को पता ही है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी रिलेटेड टू डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो पार्ट 1 भाग 1 से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 पे टिक किया है तो उनका सही हो जाएगा, और जो इस पे टिक नहीं किया उनका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन इज द मेजर थ्योरी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, यानी कि इनमें से कौन विधि के शासन का मुख्य सिद्धांत है। तो कौन है, तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी है, सुपरमेसी ऑफ लॉ ये भी है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ हर एक स्टूडेंट इस पे टिक किए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू आर्टिकल, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 51A से है। ठीक है, जिन्होंने भी 1 पे टिक किया है उनका सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके भी बता देना कि 10 में से आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स इन, यानी भारतीय संविधान में विश्वास करता है। तो किस में विश्वास करता है, तो किस में करता है, तो समानता और बंधुत्व पे विश्वास करता है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज मेजर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनमें से कौन भारतीय संविधान का मुख्य संवैधानिक मूल्य है। तो यहाँ पे जस्टिस भी हो जाएगा, डेमोक्रेसी भी और इक्वालिटी भी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू डैश इन इंडियन, यानी कि भारत में मौलिक अधिकार किससे संबंधित है। तो फ्रीडम से भी है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे तो ऑल ऑफ दिस देख के हर एक स्टूडेंट उस पर टिक कर ही दे रहे होंगे, तो सबका सही हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय दी डैश अमेंडमेंट, यानी संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया। तो 44वां, ठीक है, 44th, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इंक्लूड्स अ चाइल्ड्स राइट टू रिसीव प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग, यानी किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो 19(1)(a) में है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत है, यहाँ पे आर्टिकल 350A होना चाहिए था। ठीक है, आर्टिकल 350A होना चाहिए था, लेकिन जो भी ऑप्शंस दिए गए उसके रिगार्डिंग तो वही होगा। अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आई का क्या होगा, वाई इज सेक्युलरिज्म इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ही हो जाएगा, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता से बचाव के लिए भी है, सामाजिक काम के लिए भी है, साथ ही साथ लोकतंत्र के लिए भी है, यानी कि फॉर प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम, फॉर मेंटेन सोशल हार्मोनी, फॉर प्रोमोट्स डेमोक्रेसी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग लास्ट क्वेश्चन, जे का क्या आंसर होगा, तो जे का 1 हो जाएगा, सर्वधर्म
संभावा इज डैश मॉडल, यानी सर्वधर्म संभाव एक क्या है, मॉडल है। तो ये एक इंडियन मॉडल है, भारतीय मॉडल है। ऐसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि VSC पेपर 2 का आंसर की मैं कल ही दे दी थी। ठीक है, कल एग्जाम हुआ आप लोगों का, कल ही मैं दे दी थी। और यहाँ पे देख सकते हो सबके सामने आंसर लिखा हुआ है, नहीं ए का क्या राइट आंसर होगा, तो ए का 1 होगा, बी का 4 होगा, सब कुछ। अब जिन्हें क्वेश्चन पढ़ के आंसर मिलाना था तो वो यहाँ पर मैं दे चुकी थी। यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं लिख दी थी और आंसर भी लिख दी थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा आंसर भी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आज का भी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका आंसर की मैं यहीं पर डाल दूंगी वेबसाइट पर, आगे आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट भी लिख दूंगी कि इससे आप लोगों को समझ में आए कि किस दिन का ये पेपर है। यहाँ पे डेट भी मैं ऐड कर दूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।